तो भैया आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चेस खेलना। देखिए चेस बोर्ड पर 8 रोज और 8 कॉलम्स होते हैं, यानी कि 64 चौकोर जो अल्टरनेटिंग कलर्स के होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। चेस बोर्ड के हर चौकोर को एक लेटर और एक नंबर के यूनिक पेयर से पहचाना जाता है। वही दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के सामने बैठते हैं और ध्यान रखते हैं कि सफेद रंग वाला चौकोर हर प्लेयर की निचली दाएं तरफ होना चाहिए। चलिए अब चेस बोर्ड का सेटअप करते हैं। देखिए गेम की स्टार्टिंग में ही दोनों तरफ के पीसेस को अरेंज किया जाता है। एक राजा होता है, एक रानी होती, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ 16 मोहरें। और याद रखिए आपकी जो रानी होती है या वजीर भी कह सकते हैं, वो उसी कलर की चौकोर पर होनी चाहिए जिस कलर की वो खुद है। सफेद रानी सफेद वाले चौकोर पर और काली रानी काले वाले चौकोर पर। ठीक है, अब चेक कर लीजिए कि हर पीस दूसरे वाले पीस के एकदम सामने होना चाहिए। राजा के सामने राजा होना चाहिए और रानी के सामने रानी। चलिए अब आपको बताते हैं चेस की चालों के बारे में। देखिए हर मोहरे का चलने का एक अलग तरीका होता है। राजा की बात करते हैं पहले। राजा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली केवल एक चौकोर पर बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा हर गेम में एक बार। और याद रखिए राजा ना एक स्पेशल चाल चल सकता है जिसे कास्लिंग कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं रानी यानी वजीर के बारे में। वही रानी चेस बोर्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। रानी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली खाली पड़े सभी चौकरों पर चल सकती है। चलिए बात करते हैं हाथी की। दोस्तों हाथी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली खाली पड़े चौकरों पर चल सकता है। चलिए और आसानी से आपको समझाते हैं। कह सकते हैं कि हाथी एक प्लस शेप बनाकर चलता है। हाथी ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं खाली पड़े चौकरों पर चल सकता है। कास्लिंग के समय भी इसे मूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऊंट की। दोस्तों ऊंट डायगोनल दिशा में खाली पड़े चौकरों पर मूव कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो ऊंट एक्स पैटर्न में चलता है। अब बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा किसी भी रैंक से एक चौकोर आगे बढ़ के फिर एक एंगल पर मुड़ जाता है। कह सकते हैं कि घोड़े की चाल जो होती है वो एल या 7 शेप की होती है, जो किसी भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एंगल पर हो सकती है। घोड़ा एक अकेला ऐसा पीस है जो बाकी पीसेस के ऊपर से फांद सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर घोड़े के एकदम बगल में कोई प्यादा होता है तो घोड़ा उसको जंप करके मूव कर सकता है। और अगर उसी चौकोर पर कोई और पीस हो तो घोड़ा उस पीस को कैप्चर कर सकता है। हम बात करते हैं प्यादों की। देखिए प्यादे चेस के सबसे छोटे और सबसे कमजोर मोहरे होते हैं। प्यादे एक चौकोर पर आगे बढ़ सकते हैं अगर वो चौकोर खाली पड़ा है। अगर प्यादा अभी तक नहीं चला है तो उसके पास 2 चौकोरों पर आगे की तरफ बढ़ने का ऑप्शन भी होता है। प्यादे पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। प्यादे अकेले ऐसे मोहरे होते हैं कोई जिनकी चाल उनके कैप्चर करने के तरीके से अलग होती है। ये किसी भी दुश्मन पीस को अपने आगे वाले चौकोर के दोनों तरफ बगल से कैप्चर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्यादों के आगे वाले 2 डायगोनल स्क्वायर से कैप्चर किया जाता है, पर इन डायगोनल स्पेसेस पर मूव नहीं किया जा सकता अगर ये खाली भी पड़े हो तो। दोस्तों प्यादे की 2 स्पेशल चालें भी होती हैं, एंड पास एंड टॉप प्रमोशन। चलिए पहले बात करते हैं भाई प्रमोशन की। देखिए जब एक प्यादा बोर्ड की दूसरी तरफ पहुंच जाता है ना, उसको अपने रंग के किसी भी और पीस के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, पर ये किंग नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं प्यादे का प्रमोशन। तो भाई एक प्यादे को एक रानी, एक हाथी, एक ऊंट और एक घोड़े तक से प्रमोट किया जा सकता है। एक प्यादे को प्रमोट करने के लिए उसे बोर्ड से हटाना पड़ता है और अपने चुने हुए पीस से रिप्लेस करके प्रमोशन वाले चौकोर पर रखना होता है। चलिए बात करते हैं एनपासेंट की। देखिए ये एक स्पेशल तरह का कैप्चर है जो एक प्यादा कुछ स्पेशल परिस्थितियों में ही कर सकता है। ये कैप्चर सिर्फ तब हो सकता है जब एक प्यादा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 2 चौकोर आगे की तरफ बढ़े और कोई दुश्मन प्यादा उसे कैप्चर कर ले। अगर वो केवल एक चौकोर चलता है, ऐसी कंडीशन में एक दुश्मन प्यादा उस प्यादे को कैप्चर कर लेता है, ये मानते हुए कि भाई वो पहले चौकोर से ही पास कर रहा है। देखिए पोजीशन बिल्कुल वही हो जाती है। अगर एक प्यादा एक चौकोर भी आगे बढ़ा होता है तो भी दुश्मन उस प्यादे को कैप्चर कर लेता है। ये एनपासेंट कैप्चर तुरंत अगली चाल में ही किया जाना चाहिए, वरना इसको चलने का मौका दोस्तों चला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और भाई चेस में एक अकेला ऐसा मौका होता है जब कोई पीस कैप्चर तो करता है पर कैप्चर किए हुए पीस को चौकोर पर नहीं जाता है। चलिए बात करते हैं अब कास्लिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हर गेम में एक बार हर किंग एक मूव कर सकता है जिसे कास्लिंग कहा जाता है। देखिए ऐसा तब होता है जब कोई प्लेयर अपना राजा 2 चौकोर चलता है और अपने हाथी को उस तरफ के कॉर्नर से ऑपोजिट साइड के किंग के एकदम बगल तक मूव करता है। कास्लिंग के लिए प्लेयर को कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है। ये राजा की पहली चाल होनी चाहिए, ये हाथी की भी पहली चाल होनी चाहिए भाई।
और राजा और हाथी के बीच कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। राजा चेकमेट में या चेकमेट से गुजरता हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए रूल्स जान लिए, सारी चीज जान ली, अब गेम स्टार्ट करते हैं। भाई जिस प्लेयर के पास व्हाइट पीसेस होते हैं ना, वही गेम को स्टार्ट करता है। तो अपने किसी भी पीस को चुने और उसे उसकी नई जगह पर रखें। और जब भी चाल आती है ना खेलने की, तो एक बार में एक ही पीस को मूव किया जा सकता है, ठीक है। जब व्हाइट पीस वाला अपनी चाल चल लेता है तो उसके बाद बारी आती है ब्लैक पीस की। अब वो अपनी चाल चले। सामने वाला प्लेयर होता है, उसके पीसेस को कैप्चर कैसे करें। देखिए भाई, कैप्चर करने का मतलब होता है अपने ओपोनेंट के किसी पीस पर लैंड करना और उसको गेम से हटा देना। अपने विरोधी के स्ट्रॉन्ग पीसेस जैसे कि रानी, हाथी, ऊंट को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब उनकी बारी आए ना तो वो कम शक्तिशाली हो जाए। चलिए अब आपको बताता हूँ भाई चेकमेट क्या होता है। देखिए चेस का फाइनल एम होता है चेकमेट करना, यानी अपने विरोधी के किंग को कैप्चर करना। भाई चेकमेट दोस्तों तब होता है जब एक किंग को घेर लिया जाता है कि तुमको घेर लिया गया है, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मूव करने का भाई कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, चेकमेट। और ये कहकर भाई गेम को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन खुद को विजेता घोषित करने से पहले आप अपने विरोधी को ये चेक कर लेने दीजिए। बड़ा सवाल कि गेम कैसे जीते। भाई चेकमेट होते ही गेम खत्म हो जाता है और जिस साइड का चेकमेट होता है वो हार जाता है। गेम ड्रॉ भी हो सकता है अगर किसी भी साइड का चेकमेट ना हो, जैसे कि बोर्ड पर सिर्फ किंग्स ही बचे हों। देखिए ड्रॉ होने के ना कुछ और भी रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर चेकमेट करने के लिए बोर्ड पर पीसेस बचे हुए नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल एक राजा और एक ऊंट वर्सेस केवल एक राजा, या फिर अगर सामने पोजीशन 3 बार रिपीट कर दी जाए, या फिर 50 ऐसे मूव्स किए जा चुके हों जिसमें भाई किसी भी प्लेयर ने प्यादे को मूव ना किया हो या दूसरे वाले प्लेयर के किसी भी पीस को कैप्चर ना किया हो। और याद रखिए, अगर किसी प्लेयर की टर्न है और वो चेकमेट पोजीशन में नहीं है एंड उसके पास कोई लीगल मूव्स ना बचे हों, तो भाई ऐसी सिचुएशन को कहते हैं स्टेलमेट और इससे भी गेम ड्रॉ हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।